इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी कि इसमें चर को पृथक करने के लिए जो चरण प्रयोग किए जाएंगे उनको बताना है और फिर समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले देखें ए भाग। ए में है 3n-2 बराबर 46। ये समीकरण दिया हुआ है। हमें करना क्या है, ये चर है n, इसे पृथक करना है, यानी केवल n को रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले -2 को हटाएं, यानी -2 को। -2 कैसे हटेगा, अगर हम समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 जोड़ दें, अगर 2 जोड़ देंगे तो -2 और +2 कट जाएगी, यानी -2 है वो हट जाएगा। तो यहाँ लिखें प्रथम चरण में हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 जोड़ने पर तभी तो -2 हटेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, ये है हमारे पास 3n, तो ये हो जाएगा 3n माइनस के है 2। अब इस तरफ में क्या करेंगे, प्लस के 2 कर देंगे, यानी 2 जोड़ देंगे, बराबर कितना है 46 है। इस तरफ भी हम 2 जोड़ देंगे, यानी दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। अब -2 + 2 ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 3n, तो इसे लिखेंगे 3n बराबर कितना है 46 + 2। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। लेकिन इधर हमें रखना है केवल n, यानी कि इस 3 को भी हमें हटाना है। ये 3 है गुणा में, अब ये 3 कैसे हटेगा, अगर इस समीकरण में हम 3 से भाग कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर केवल n बचेगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा दूसरा चरण। कौन सा चरण, दूसरा चरण। प्रथम चरण ये हो गया, ये हो गया दूसरा चरण। दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर ये हमारे पास 3n, तो यहाँ 3n बट्टे में हो जाएगा 3 बराबर कितना है 48। यहाँ भी बट्टे में हो जाएगा 3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ केवल n बराबर 3 का भाग 48 में देंगे तो 3 × 3, 1 यहाँ बचा, ये हो गया 18, 3 छिंगे 18, यानी 3 का भाग 48 में देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16, यानी n बराबर कितना आया 16। ये हो जाएगा समीकरण हल, यानी यही हो जाएगा उत्तर। अब हम करेंगे इसका b भाग। तो b में क्या है 5n + 7 बराबर 17। सबसे पहला काम, इस 7 को हटाएंगे। ये 7 कब हटेगा, जब इस समीकरण में दोनों तरफ से हम 7 घटा देंगे, तो ये प्लस के साथ वो माइनस के साथ हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ लिखें दोनों तरफ से 7 घटाने पर, यानी दोनों तरफ से हम 7 घटाएंगे, तो यह 5n, 5n प्लस के है 7, यहाँ कर देंगे -7 बराबर कितना है 17 है। इसमें से भी कर देंगे -7, यानी +7 और -7 ये कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 5n बराबर, यहाँ 17 प्लस के हैं 7 माइनस के, यानी 17 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। ये तो हो जाएगा हमारा प्रथम चरण। अब देखें इसका दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या करेंगे, अब यहाँ 5n है, इस 5 को भी हमें हटाना है। ये गुणा में है तो कब हटेगा, जब इसमें हम 5 से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 5 से भाग करने पर, दोनों तरफ हम 5 से भाग कर देंगे, यानी ये 5n है, तो 5n बट्टे हो जाएगा 5 बराबर कितना है 10 है, 10 बट्टे हो जाएगा 5। दोनों तरफ हमने 5 से भाग कर दिया। अब इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 5 से 5 × 5
5 दूनी 10। यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा बराबर 2, यानी कि n बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण हल, यानी n का मान जो 2 है यही हो जाएगा उत्तर। ये हो जाएगा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। तो सी भाग में है 20p/3 बराबर 40। तो प्रथम चरण में हम क्या करें, इस 3 को खत्म करेंगे। ये 3 कैसे खत्म होगा, अगर हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 है वो भाग में है। जब संख्या भाग में हो, उसे खत्म करना हो तो समीकरण में हम गुणा करते हैं। तो प्रथम चरण लिखें यहाँ, यानी प्रथम चरण में हम लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ 20p/3 ये हो जाएगा 20p/3 गुणा किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि इस 3 को खत्म करना है हमें, तो गुणा हो जाएगा 3 बराबर कितना है 40। 40 लिख के यहाँ भी गुणा कर देंगे हम 3 से। अब इस 3 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, यहाँ बचेगा 20p बराबर 40 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 और 1 0, यानी कि 120 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को खत्म करना है। 20 खत्म कैसे होगा, जब इस समीकरण में हम 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि 20 है वो गुणा में है। तो यहाँ लिखें दूसरा चरण। दूसरे चरण में इस समीकरण में हम 20 से कर देंगे भाग। तो यहाँ लिखें दोनों तरफ 20 से भाग करने पर। ये हमारे पास 20p, तो यहाँ हो जाएगा 20p/3 हो जाएगा 20, क्योंकि 20 से भाग कर रहे हैं, बराबर यहाँ 120/3 हो जाएगा 20। अब इस 20 से तो ये 20 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल p बचेगा। p बराबर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12। 2 × 2 और 2 × 12। p बराबर कितना आएगा, ये आएगा 6। p बराबर आ जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा सी भाग का उत्तर। अब देखें हम इसका डी भाग। तो डी में है 3p/10 बराबर 6। सबसे पहले यानी कि प्रथम चरण में इस 10 को खत्म करेंगे। जो 10 है वो भाग में है, तो इस समीकरण में हम 10 से कर देंगे गुणा। यहाँ लिखें प्रथम चरण, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। यह 3p, तो 3p/में है 10, गुणा किससे करेंगे, 10 से, बराबर कितना है 6 गुणा 10। अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3p बराबर कितना होगा 6 × 10, यानी कि 6 × 60 हो जाएगा। अब दूसरे चरण में हम इस 3 को खत्म करेंगे। 3 है वो गुणा में है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे। यहाँ लिखें दूसरा चरण, लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग करने पर। यहाँ 3p है तो ये हो जाएगा 3p/3 बराबर कितना है 60 है। 60 हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों तरफ हमने 3 से भाग किया है। अब इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल p बचेगा, यानी p बराबर 3 से हम इसे काटेंगे 60 को, तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार। 3 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी ये हो जाएगा p बराबर 20। p का मान कितना आया 20 आया, यही हो जाएगा उत्तर, यानी ये हो जाएगा डी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।